अंदरूनी मामलात में जिस तरह की मुदाखलत है वो गैर मुनासिब है और ये किसी सूरत भी आलमी ताकतों को ज़ेब नहीं देती कि वो किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करें। Now I put the resolution to the House. The question is the resolution as moved be adopted. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. कौमी असम्बली में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद हुकूमती रुकन शाइस्ता परवेज मलिक ने पेश की। कहा गया पाकिस्तानी इंतखाबात में करोड़ों पाकिस्तानियों ने वोट दिए। अमरीकी करारदाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। अमेरिका के साथ दो तरफा बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं। अमेरिका और आलमी बरादरी गजा और कश्मीर में मुजालिम का नोटिस ले। अपोजिशन की जानिब से करारदाद की मुखालफत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के आह्वान में नारे। हुकूमती रुकन शगुफ्ता जमानी ने कहा अमेरिका हमारी डोमेन में मुदाखलत करने से बाज रहे। अपोजिशन का रवैया देखकर सर शर्म से झुक गए। अमेरिका के कंधों पर चढ़कर आने वालों को शर्म आनी चाहिए। बैरिस्टर अकील मलिक ने अपोजिशन को एब्सोल्युटली शेमलेस करार दिया। कहा इन लोगों में कोई शर्म कोई हया नहीं है। ये मुल्क की खुद मुख्तारी को दांव पर लगा रहे। वोट के साथ वो रिजोल्यूशन अप्रूव हुआ है। मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूँ, मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, मैं लॉ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, मुझे हिस्ट्री में एक रिजोल्यूशन दिखाए कि किसी मुल्क के एक ईवान ने कभी भी किसी ईवान के खिलाफ रिजोल्यूशन पास किया हो। अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर है, जुडिशरी अलग है, लेजिस्लेचर अलग है, हुकूमत एग्जीक्यूटिव जो बाइडन की हुकूमत है वो अलग है। ये रिजोल्यूशन पास की है यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने। इसको किसी सूरत में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं कह सकते। जब कभी इंटरफेरेंस होगी यूएस हुकूमत की तरफ से हम होली सोली उसको कंडेम करेंगे। अमरीकी करारदाद को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं कहा जा सकता। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा करारदाद ऐवान नुमाइंदगान ने मंजूर की, हुकूमत मुदाखलत करेगी तो हम खुल्लम खुल्ला मुसम्मत करेंगे। हकीकत यह है कि हुकूमत इलेक्शन के मामलात की तहकीकात नहीं चाहती। आज इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी आपने इसीलिए की जिसकी हम मुसम्मत करते हैं। अफगानिस्तान से हमारी सरजमीन पे दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही है। वहाँ पे दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, इस बात के सबूत हैं हमारे पास, तो हम भी रिटेलिएटरी जो है अटैक्स वहाँ पे करेंगे। पाकिस्तान के साथ हमारा बहुत तवील बॉर्डर है, हमारा ईरान के साथ बहुत तवील बॉर्डर है। ये कहाँ की अक्लमंदी है कि हम लोग अपना ईस्टर्न फ्रंट हिंदुस्तान के साथ भी इग्नाइट किया हुआ हो और हमारा वेस्टर्न बॉर्डर भी वो भी हमने इग्नाइट किया हो। मुल्क तरक्की कैसे करेगा? एक ही स्टेटमेंट के साथ डिफेंस मिनिस्टर ने ईडीएम का एजेंडा है, क्या उन्होंने इंडिया को दोस्त करार दे दिया है और क्या उन्होंने अफगानिस्तान को दुश्मन करार दे दिया है? अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा अफगानिस्तान से हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी हो रही, हमें भी हक पहुंचता है कि हम भी जवाब दें। ये हमारे खून का मामला है, अपोजिशन सियासत ना करे। जवाब देते हुए उमर अयूब ने कहा हम मुल्क को किसी दूसरे की जंग में नहीं धकेलना चाहते। ख्वाजा आसिफ भारत की दहशतगर्दी पर क्यों नहीं बोले? क्या ख्वाजा आसिफ की जमात का बलोचिस्तान या केपी से कोई रहनुमा ऑपरेशन की हिमायत करेगा? जरताश गुल ने कहा क्या हुकूमत ने भारत को दोस्त और अफगानिस्तान को दुश्मन करार दिया? ऑपोजिशन को ये नहीं बताया कौन दोस्त है कौन दुश्मन। अब भी इसी चीज में मसरूफ थे जिसमें ये आज मसरूफ हैं। शोर शराबा गाली गलौज बस कर दो भाई, पाकिस्तान को चलने दो। ये मुझे कहते हैं मैं टिकटॉक्स बनाती हूँ, टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। काम किया होता है तो टिकटॉक बनती है। खाना खाने की, सोने की, एक्सरसाइज करने की वीडियोस पे टिकटॉक नहीं बनती। और इन्होंने हमें पुलिस के डंडों से मारा, हम इनको अपनी कारकर्दगी से मारेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जितना भी एजिटेट कर लें, जितना भी शोर कर लें, मैं जानती हूँ ये अंडर प्रेशर है, ये नहीं भी करना चाहते, इनको ये गंद करना पड़ता है। शर्म और हया इनको उस वक्त करनी चाहिए थी जब ये अपने मुल्क पर हमला कर रहे थे।
नवाज शरीफ जिसने कहा कि इमरान खान की जेल में अगर एक एसी लगा हुआ है तो दूसरा भी लगा दो, मुझे कोई एतराज नहीं। बस कर दो, पाकिस्तान को चलने दो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऑपोजिशन को पैगाम। सौतीन की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा, ऑपोजिशन के पास शोर शराबे और गालम गलोच के अलावा कुछ नहीं। हमने सौतीन में जितना काम किया ऑपोजिशन 3 साल में भी नहीं कर सकती। टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करना पड़ती है, बाहर निकलना पड़ता है, काम करना पड़ता है। सोने जागने वर्जिश की वीडियो डालने से टिकटॉक नहीं बनती। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के बजट में पहली बार कोई टैक्स नहीं लगा। अस्पतालों में जो दवा उन्होंने बंद की थी वो दोबारा मिल रही है। ऑपोजिशन के खिलाफ कभी ताकत इस्तेमाल नहीं की। दूसरे कैदियों को वो सहूलतें नहीं जो पानी पीटीआई को मुयसर है। मरियम नवाज की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ कर फेंक दी। ज़िमनी बजट की मंजूरी आज तक मुअक्कर। ऑपोजिशन के 11 अरकान के ऐवान में दाखिले पर पाबंदी आयद। सर वो उन्होंने पहले एडजमेंट दी हुई थी सुप्रीम कोर्ट से, आपका लास्ट टाइम रिक्वेस्ट आपने भी अपॉलॉजी कर दी है, मैंने नोट किया है। जी सर। You state that you consulted some Islamic scholars as well. जी सर। Sincerely apologize unconditionally. फैसल वाबडा और मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत माफ़ी कबूल। टीवी चैनल्स को शोकॉज नोटिस। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत। फैसल वाबडा और मुस्तफ़ा कमाल को जारी शोकॉज वापस ले लिया गया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया, अगर दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो सिर्फ माफ़ी कबूल नहीं होगी। तवक्को है दोनों रहनुमा अपने जमा कराए गए जवाब पर कायम रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का टीवी चैनल्स को नोटिस का जवाब 2 हफ्ते में जमा कराने का हुक्म। चैनल्स मालिकान और सीईओज के दस्तखत से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से हुई कमाई की तफसील भी देने की हिदायत। उधर हुक्मनामे के बाद फैसल वाबडा सुप्रीम कोर्ट के बाहर सजदाए शुक्र बजा लाए। Those in favor of it may say aye. Ayes have it. Consequently, the motion is adopted. कौमी असम्बली ने विफाकी बजट की मंजूरी दे दी। 18,877 अरब की बजट तजावीज़ मंजूर। ऑपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 से बढ़ाकर 70 रुपए फी लीटर करने की मंजूरी। मट्टी के तेल और लाइट डीजल पर लेवी 50 रुपए फी लीटर। हाई ऑक्टेन पर 70 रुपए फी लीटर लेवी होगी। मुकामी सतह पर सोलर पैनल की तैयारी के लिए पुर्जों की दरामद पर सेल्स टैक्स की छूट मंजूर। सोलर इन्वर्टर और लिथियम बैटरीज के पुर्जों पर सेल्स टैक्स छूट की तरमीम मंजूर। बैरल क़ौमी फ़ज़ाई टिकट्स पर टैक्सों की शरह में इजाफा भी मंजूर। हुकूमत की आवाम पर महंगाई बॉम्ब गिराने की तैयारी। 1 जुलाई से पेट्रोल 7 रुपये 54 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 9 रुपये 84 पैसे इजाफा मुतवक्के। मट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये 70 पैसे इजाफे का इम्कान। उधर बिजली 3 रुपये 41 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तैयारी। नेपरा में CPPA की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। अरकान पार्लियामेंट की मौतें, तनख्वाहों और मराहत में इजाफे की तरमीम कसरत राय से मंजूर। सफरी अलाउंस 10 से बढ़ाकर 25 रुपये किलोमीटर कर दिया गया है। बच जाने वाले फसाई टिकट अगले साल भी काबिल इस्तेमाल होंगे। अरकान के सालाना सफरी वाउचर भी 25 से बढ़ाकर 30 कर दिए गए। तरमीम पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने पेश की। PTI की मुखालफत अली मोहम्मद खान ने कहा, अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के हक में नहीं, अवाम मुश्किल में है, उनका साथ दें। चारों सूबों ने मिलकर NFC अवार्ड एग्री किया। उस वक्त दहशतगर्दी अपने अरूज पर थी। सबसे ज्यादा उसका ब्रांड फेस कर रहा था हमारा इंतहाई खूबसूरत सूबा KP, और बड़ी बड़ी अजीम कुर्बानियां दी गई। 2010 से लेके आज तक 590 अरब रुपए KP को मिले। आज तक CTD वहां पर कायम नहीं हो सका, जिसके लिए ये रकम मुख्तस की गई थी अपने अवार्ड में। ये कभी भी अवार्ड का ऐसा नहीं था, लेकिन सब सूबों ने मिलकर ये फैसला किया था, मगर वहां पर CTD आज भी नामुकम्मल है। पंजाब में चीफ सेक्रेटरी या सिंध में चीफ सेक्रेटरी या बलूचिस्तान में हमने 3 नामों को पैनल दिया, जो एक ट्रेडिशन है KP को, इसमें से कोई भी चूज कर लें। अभी तक उन्होंने इसके ऊपर फैसला नहीं दिया। NFC अवार्ड में KP को 1% इजाफी शेयर दिया गया, मगर KP में CTD फिर भी नामुकम्मल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब।
कहा, अभी तक केपी ने चीफ सेक्रेटरी का फैसला नहीं किया। हमने 3 नामों का पैनल दिया, अगर उन्हें नाम पसंद नहीं हम नए नाम दे देते हैं। उधर वजीर आजम से वजीर खजाना की मुलाकात, बजट मंजूरी पर टीम की कारकर्दगी को सराहा। कहा, ऐसा मुमकिन नहीं गरीब टैक्स दे और अशराफिया को मराद दिए जाएं। अशराफिया और टैक्स नादहिंदगान को टैक्स नेट मिलाएंगे, पूरी कोशिश है आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दें। वजीर आजम शहबाज शरीफ के ऐवान में बिलावल भुट्टो से मुलाकात, मुसाफा किया, खैरियत दरियाफ्त की। बजट इजलास में आसिफा भुट्टो की शिरकत। कौमी असेंबली ने इलेक्शन एक्ट 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जजेस का तकर्रुर हो सकेगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की क़याम का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी की तहरीक वज़ीर कानून आसम नसीर तारड़ ने पेश की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरमीमी बिल की मुखालफत, नारेबाजी। ऑपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद सिंध का 30 खरब 56 अरब से जायद का बजट मंजूर। तमाम पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन पर 20,000 रुपये टैक्स आयद। डोमेस्टिक एयर टिकट पर 250, इंटरनेशनल एयर टिकट पर 1,000 रुपये टैक्स होगा। मुकामी 2000 सीसी की गाड़ी पर 5,000 रुपये टैक्स होगा। किसी भी किस्म के कारोबार करने पर 2,000 रुपये सालाना देना होंगे। जानवरों के लॉज, स्पोर्ट्स और गेम सेंटर पर भी टैक्स लागू। फार्म हाउसेस, प्राइवेट अस्पताल, क्लिनिक, गेस्ट हाउसेस को भी टैक्स देना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब में कहा, जिन सरकारी रिहायशी इमारतों के लोग बिल नहीं दे रहे उनकी बिजली काट दी जाए। सरकारी इदारों की सोलराइजेशन की हिदायत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, शहर पे हीट वेव के बाद मौसम कदरे बेहतर। आज भी आंधी के साथ बारिश की पेशगोई। शहर में दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 38 डिग्री रिकॉर्ड। हीट वेव से 24 घंटों पे मज़ीद 9 अमवात की तस्दीक। एक माह में अमवात की तादाद 25 हो गई। तुर्बत 50 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 49, लाड़काना 48, सखर 46, जहलम, मुल्तान, फैसलाबाद 45 और लाहौर में 37 डिग्री की गर्मी 42 की महसूस की गई। पंजाब, सिंध, KP के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश का इम्कान। उधर मलका कोहसार परी पे मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। T20 क्रिकेट का नया चैंपियन कौन? भारत और जनूबी अफ्रीका आज वर्ल्ड कप टाइटल की जंग लड़ेंगे। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहली बार 2 नाकाबिले शिकस्त टीमें मद्दे मुकाबिल। प्रोटीज पहली बार वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेंगे। दोनों टीमें बारबाडोस पहुंच गईं। हाई वोल्टेज टाकरा शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मैच के दौरान बारिश की पेशगोई। मैच ना होने की सूरत में रिजर्व डे रखा गया। मैच ना हुआ तो दोनों टीमें मुश्तरका तौर पर फातेह करार पाएंगी। 190 मिलियन केस में बानी PTI की जमानत का फैसला चैलेंज। चेयरमैन नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। जमानत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तरीक़ाकार पर 9 सवालात उठाए गए। बानी PTI के खिलाफ जैरियान वाइट केस नाकाबिले समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। जस्टिस मोहसिन हत्तकयानी का रोड भी तफसीली तौर पर फैसले का हिस्सा। फैसले में कहा गया, दरख्वास्त पर फैसला हो जाने के बाद इसी फॉर्म पर दोबारा नहीं चलाया जा सकता। टेरियान बानी PTI की कानूनी बेटी साबित हुई। नासिर कफालत तमाम इल्जामात कुरान और सुन्नत के मुनाफी गैर तस्लीम शुदा हैं।